समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंगों से रंगे। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। भगवान जो संयमी है, उसका मन स्थिर होता है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। काश बिहारी जी आप आते वोट डालने के बहाने, स्याही लगाने के बहाने हाथ पर हमारा दिल रख देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डंटकर मुकाबला करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो, तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं, बस जय श्री राधे कृष्णा बोलने की बीमारी है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान, आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। जानते हो कृष्ण क्यों तुम पर हमें गुरूर हैं? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के विचार। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। वो दिन कभी न आए हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया की हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए।
अगर दुष्ट और बुरे व्यक्तियों को समझाने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते तो यकीन मानिए महाभारत कभी नहीं होता। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, मोर मुकुट पर कानों में कुंडल कर में मुरलियां साजे हैं। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो, इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं, क्या कहेंगे लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का ही आभास हमें कराता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग, सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ये दोनों जहां भी लग जाए वहीं पर रब नजर आता है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दे। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते।
अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।